नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे, अपने घर पे हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएनजी गाड़ियों के रखरखाव के बारे में। सीएनजी गाड़ियों का हम कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ध्यान रख सकते हैं, किन मोटी मोटी बातों का हम ध्यान रख सकते हैं जिससे कि हमारे दिमाग में अगर ये चीज़ें होंगी तो सीएनजी गाड़ी को हम ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ये बातें आपको फ़ायदा देंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर दोस्तों, इफ़ यू रियली लाइक वॉचिंग सीएनजी कार्स कंटेंट एंड सीएनजी इंफॉर्मेशन, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद द लेटेस्ट अपडेट्स। इस चैनल पर सीएनजी से रिलेटेड तमाम जानकारी और तमाम वीडियोस होने वाली हैं। सीएनजी की मौजूदा गाड़ियां, सीएनजी की आने वाली गाड़ियां, उनके कंपैरिजन, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ओनरशिप एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी ऑन दिस चैनल, सो स्टे ट्यून्ड एंड अपडेटेड। तो दोस्तों बढ़ते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जिनका कि आपको ध्यान रखना है इफ़ यू हैव अ सीएनजी कार। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, विच इज़ हमें सबसे पहले क्या करना है, गाड़ी को हमेशा ऑटो फ्यूल मोड में रखना है। हमें कभी मैनुअली उसको ओवरराइड नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ सीएनजी में चले या सिर्फ पेट्रोल में चले। हमें क्या करना है कि बट ऑब्वियसली अगर किसी के पास में सीएनजी गाड़ी है तो वो उसको सीएनजी में चलाना चाहेगा। हमें उसको ऑटो फ्यूल मोड में करना है। तो उससे क्या होता है कि गाड़ी हमेशा आपकी स्टार्ट होती है पेट्रोल में स्टार्ट होने के बाद में कुछ सेकंड्स के बाद वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाती है सीएनजी पे। इन सेटिंग्स को कभी हमें मैनुअली ओवरराइड नहीं करना है, क्योंकि पेट्रोल में जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसमें थोड़ा सा एक ल्यूब्रिकेशन होता है और जब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेशन हो जाता है तो गाड़ी आपकी सीएनजी में स्विच हो जाती है। हमेशा इसको ऑटो मोड में रखना है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हमें हमेशा कोशिश करनी है जितना हो सकता है कि अपनी गाड़ी को एक शेड के नीचे खड़ा करें, मतलब कि ओपन सनलाइट में ना खड़ा करें। अब ये पॉइंट ऐसा है कि मतलब ये हर किसी के हमेशा हाथ में नहीं है कि भाई आपको अगर आप कहीं पे गए हो या फिर अगर आप कहीं पे पार्किंग तलाश रहे हो तो आपको कवर्ड पार्किंग मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये अपने दिमाग में आप रख सकते हो इस तरीके से कि अगर हो पाता है, अगर आपके पास में ऑप्शन है, अगर आपको दिख रहा है कि कहीं पे भाई थोड़ी सी छाँव है, वहाँ पे गाड़ी को लगा दो एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट एंड ओपन सनलाइट। आपके लिए ही अच्छा है और आपकी गाड़ी के लिए भी अच्छा है। शेड में गाड़ी को खड़ी करना इसलिए भी इसमें एडवाइजेबल माना जाता है क्योंकि जो सीएनजी होती है वो इवेपोरेट करती है पेट्रोल और डीजल से भी कहीं तेज़ी से। अगर आप उसको शेड में खड़ा करते हो तो इसमें चांसेस होते हैं कि वो इवेपोरेशन ना हो और वो गैस ना उड़े। इसलिए माना जाता है कि अगर आप सीएनजी गाड़ी को अंडर द शेड पार्क करते हो, इट इज़ गोइंग टू बी मच बेटर एज कम्पेयर टू पार्किंग इट इन द ओपन सन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है हमारा स्पार्क प्लग की चेकिंग। हमेशा सीएनजी गाड़ियों में हर 10,000 किलोमीटर के बाद में अपने स्पार्क प्लग्स को चेंज करवाते रहिए। स्पार्क प्लग्स जो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के होते हैं उससे थोड़े डिफरेंट होते हैं सीएनजी गाड़ियों के, और हमेशा हमें इंश्योर करना है कि जो हमारे स्पार्क प्लग्स हैं दे आर फंक्शनिंग फाइन एंड दे आर फिट। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आ जाता है हमारा एयर फिल्टर। एयर फिल्टर हमें अपनी गाड़ी का हर 5,000 किलोमीटर के बाद में क्लीन करवाना है। रेगुलरली उसको क्लीन करते रहना है और जब आपको लगे कि वो डैमेज हो चुका है उसको रिप्लेस करवाना है। एयर फिल्टर सीएनजी गाड़ियों में फ्यूल इकोनॉमी के मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कुछ 1000 किलोमीटर के बाद में या फिर 600 किलोमीटर के बाद में या फिर मतलब आप अपना एक माइलस्टोन तय कर सकते हैं कि भाई मुझे इतने किलोमीटर के बाद में हमेशा अपने एयर फिल्टर को या तो खुद से कर लें या फिर किसी मैकेनिक से करवा लें, उसको खोल के क्लीन कर लें और क्लीन करने के बाद में अगर वो खराब है तो उसको रिप्लेस करवा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आता है थ्रोटल बॉडी। थ्रोटल बॉडी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है और इसमें आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ जब आप अपना एयर फिल्टर चेक कर रहे हैं तो किसी मैकेनिक से या फिर रेगुलर सर्विसिंग पे थ्रोटल बॉडी को भी अच्छे से क्लीन करवा लें। इसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आ जाता है फ्यूल फिल्टर कार्टेजेस। सीएनजी गाड़ियों में रिड्यूसर फिल्टर और लोअर प्रेशर फिल्टर का बहुत मायने होता है और ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अपनी रेगुलर सर्विसिंग पे जाते हैं, या 40,000 किलोमीटर की सर्विसिंग पे जाते हैं, 10,000 किलोमीटर की सर्विसिंग पे जाते हैं, फिल्टर्स को अच्छे से चेक करवाएं कि उनकी कंडीशन कैसी है, उनकी कंडीशन डिटोराइट तो नहीं कर रही है, ख़राब तो नहीं हो गए हैं, एक्सपायर तो नहीं हो गए हैं। अगर ऐसा है तो उनको रिप्लेस करवा लें एंड दीज आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर सीएनजी कार्स। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है हमारा सीएनजी सिलेंडर चेकिंग प्रॉपरली। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी एक सीएनजी कार है और उसको आप बहुत ज़्यादा लंबा लो सीएनजी पे चला रहे हो, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है प्रेशर की और वहाँ पे जो है वो ब्लास्ट के इश्यूज होते हैं। कभी भी गाड़ी को लो सीएनजी पर मत चलाएं। हमेशा कोशिश करें कि आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सीएनजी है और टैंक में आपके सीएनजी अवेलेबल है।
कभी बहुत ज़्यादा लंबा लो सीएनजी पर चलाना कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है, और उससे जो सीएनजी का प्रेशर है वो भी काफ़ी कम आता है, जिससे कि आपके इंजन परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा सीएनजी लीकेज। अगर आपको 1% भी ये डाउट होता है कि आपकी गाड़ी में सीएनजी लीक हो रही है, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अगर आपको सीएनजी लीकेज आइडेंटिफाई होता है, कि आपको पैनिक नहीं करना है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। सीएनजी का जो आउटेज है वहाँ पे उस वॉल्व को बंद कर देना है। वॉल्व को बंद करने के बाद में किसी टेक्नीशियन से बात करनी है, किसी मैकेनिक को कॉल करना है, एंड यू हैव टू कॉल अ रिलायबल सर्विस सेंटर फॉर फर्दर हैंडलिंग ऑफ द कार। आई होप दोस्तों आपको टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको टिप्स अच्छी लगी हों और आपको जो सजेशंस मैंने दिए हैं वो फ़ायदेमंद लगे हों, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सीएनजी से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड गाइस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर।